रात के पिछले पहर का सुनाटा घर के हर कोने में समा चुका था। मेरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ चांद की हल्की सी किरण दराज से टकराती हुई फर्श पर बिखर रही थी। मैं बिस्तर पर कराई की नींद सो रहा था कि दरवाजे की हल्की सी खड़खड़ाहट ने मेरी आंख खोल दी। दरवाज़ा आहिस्ता से सरक रहा था और उस रोशनी में जो बैरून से आ रही थी, मैंने माँ को खड़े देखा। अम्मी जान, मैं खुशी से चिल्ला उठा। खुदा का शुक्र है आपको मेरी याद आई। वो मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में एक थकावट थी मगर प्यार भी। कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें शहजाद, तुम तो मेरे चांद हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अम्मी, बराए मेहरबानी जल्दी करें, मैं तो तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। जब से मैं लाहौर से आया हूँ तब से यही सोच रहा हूँ कि आपके साथ पुराने वक्तों की तरह कुछ लम्हात गुजारूँ। मेरा जहन तरह तरह के ख़यालात से भरा पड़ा है। अब मैं ज़ब्त नहीं कर पा रहा। अम्मी ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, बेटा, मैं भी तो यही सोचती हुई आ रही थी, पर देखो वक्त क्या हो गया है। रात के 4 बज चुके हैं। तुम थोड़ी देर सो भी गए थे मगर मैं तो सुबह से आंख नहीं लगा पाई। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। कल का वादा, मैं तुम्हें ज़रूर खुश करूँगी। मेरा जी चाहा कि इसरार करूँ। मैंने तो 4 बजे तक इसी उम्मीद पर जागने की कोशिश की थी कि आप आएंगी। शहजाद, मेरा भी यही इरादा था, मगर आज नहीं। आज मेरे पास ना तो ताकत है, ना ही दिल चाह रहा है। ऐसी हालत में ना तुम्हें सुकून मिलेगा, ना मुझे। आज हम सोते हैं, कल सुबह ताज़ा दम होकर जो तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। हम तो 10 दिन के लिए यहाँ हैं ना, पुरसुकून तरीक़े से। हमारे पास बहुत वक्त है, बेफिक्र होकर सो जाओ। मैंने बहुत मन्नत समाजत की मगर अम्मी ने अपनी बात से हटना नहीं था। आखिरकार मैं भी मजबूर होकर लेट गया। थकावट ने जल्द ही मुझे अपनी लपेट में ले लिया और मैं 10 मिनट में ही गहरी नींद में उतर गया। सुबह हुई तो रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। कोई मेरे कंधे को हल्के से हिला रहा था। शहजाद भाई, उठ जाइए। मैंने आंखें मलकर देखा तो वहाँ रोशी खड़ी थी। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। मैंने पूछा, रोशी, वक्त क्या हुआ है? सुबह के 8 बजे हैं। आपने बाग में सैर का वादा किया था ना? उसकी आवाज़ में एक मासूमाना जोश था। अभी तो मुझे सोने दो रोशी, तुम्हें पता है रात को बहुत देर से सो पाया था। नहीं भाई, आप चले ही नहीं तो वादा कैसा? चलें, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उठना नहीं चाहता था मगर फिर सोचा कि शायद ये भी एक मौका हो। मैंने कहा, ठीक है, 10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। रोशी चली गई और मैं वॉशरूम की तरफ लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। नहा धोकर जब बाहर आया तो नाश्ते की मेज़ सजी हुई थी। पराठे, चने, लस्सी और थोड़ा सा मक्खन। रोशी ने नाश्ता पेश किया तो मैंने मुंह बनाया। सुबह सुबह इतना भारी नाश्ता? मेरी तो भूख ही नहीं लगती। यहाँ तो यही दस्तूर है शहजाद भाई, शहरों में रहने वालों की तरह नाज़बरदारी नहीं चलेगी। वो हंस पड़ी, जी चाहे इतना खा लें। चाय का कप नज़र नहीं आ रहा रोशी। नाश्ता तो कर लीजिए, चाय ले आती हूँ। वो फिर हंसी। मैंने 2-3 लुक़मे ही खाए थे कि बाहर से नदीम की आवाज़ आई, रोशी बाजी, शहजाद भाई तैयार हो जाएं, गाड़ी खड़ी है। रोशी ने कहा, चलिए अम्मी जान को भी साथ ले चलें। मैंने कहा, हम सब गाड़ी में आ जाएंगे। नहीं भाई, बाग तो करीब ही है, हम सब पैदल चलेंगे। आप, मैं, अम्मी जान, नानू और मेरी अम्मी। आखिरकार हम सब मामू की गाड़ी में सवार होकर बाग की तरफ चल पड़े। बाग करीब ही था। वहाँ पहुँचे तो एक नलके से साफ पानी की धार बह रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर पानी छुआ। हल्का सा गर्म था। लाहौर में तो सर्दियों में पानी बर्फ़ जैसा होता है। नहाने का नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा, यही तो देहात का मज़ा है। रोशी बोली, उसकी आंखों में चमक थी। चलिए आप नहा लें। दिल तो चाह रहा है मगर मैं अभी नहा के आया हूँ, पहले घूमते फिरते हैं फिर देखेंगे। हम आगे बढ़े। दरख्तों की घनी छाँव थी, हवा में खुशबू थी। मैं चाहता था कि रोशी के साथ कुछ लम्हात अकेले में गुजारूं मगर नदीम हमारे साथ साथ चल रहा था, हर दरख्त हर पौधे के बारे में बताता हुआ। मैं बेजार हो रहा था। आखिरकार एक तरकीब सोची। मैंने अचानक हाथ से माथा थाम लिया। अरे नदीम, मुझे चक्कर सा आ रहा है, बहुत प्यास लग रही है, गाड़ी में से पानी की बोतल ला सकते हो? नदीम बोला, करीब ही नलका है, वहीं से पानी पी लें। नहीं यार, मैं वो पानी नहीं पी सकता, मेरे गले में तकलीफ़ रहती है। बराए मेहरबानी गाड़ी तक जाकर ले आओ। मैंने इसरार किया। नदीम ने कुछ तामुल किया, फिर मान गया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वो हमारी नज़र से ओझल हुआ, मैंने रोशी का हाथ थाम लिया। चलो जल्दी चलो यहाँ से। शहजाद भाई ये क्या कर रहे हैं? नदीम वापस आ जाएगा तो पूछेगा। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, चलो कहीं और चलते हैं।
मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और दरख्तों के एक घने हिस्से की तरफ खींचने लगा। वो इब्तिदा में हिचकिचाई, फिर उसने मज़ाहमत तर्क कर दी। हम तेज़ी से कदमों से चलने लगे, जब तक कि एक बिल्कुल ही वीरान और घनी जगह पर ना पहुंच गए। यहाँ दरख्त इतनी घनी शाखें फैलाए हुए थे कि सूरज की किरणें भी बमुश्किल ही ज़मीन तक पहुंच पा रही थीं। फिजाओं में परिंदों की चहचहाट के सिवा कोई आवाज़ न थी। रोशी ने सांस को संभालते हुए कहा, शहजाद, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मासूम तशवीश थी, मगर उसकी आंखों की गहराई में कुछ और ही चमक थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरे मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही वो बोल पड़ी। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो, उसने आहिस्ता से कहा। क्या? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हारे चेहरे पर हर ख्याल लिखा हुआ होता है शहजाद। रात को जब तुम्हारी और अम्मी जान की आवाज़ें आ रही थीं, मैंने सुन लिया था। मैं शश्न रह गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथ नरम और गर्म थे। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने घटी हुई आवाज़ में पूछा। डर? वो मुस्कुराई। मोहब्बत और ख्वाहिश में डर की कोई जगह नहीं होती शहजाद, बस एक खौफ होता है, कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। मैंने उसका हाथ छोड़कर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। उसकी जिल्द चमकदार चांदनी जैसी थी। ये ख्वाब नहीं रोशी, ये हकीकत है, और मैं तुम्हें अपने करीब से करीब तर देखना चाहता हूँ। हमारी सांसों का फासला सिमटता जा रहा था। हमारी नज़रें आपस में जुड़ी हुई थीं, एक दूसरे की रूह में उतरने की कोशिश में। फिर अचानक करीबी झाड़ियों में से खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। हम फौरी तौर पर एक दूसरे से दूर हट गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नदीम वहाँ खड़ा था। उसके हाथ में पानी की बोतल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेहिस्सी थी। पानी ले आया हूँ शहजाद भाई, उसने बगैर किसी जज्बे के कहा। शुक्रिया नदीम, मैंने गड़बड़ाई हुई आवाज़ में कहा। रोशी ने भी अपना सुकड़ा हुआ रवैया संभाला। हमने सोचा तुम देर कर रहे हो तो हम तुम्हें ढूंढने निकले। नदीम ने कोई जवाब न दिया। उसने सिर्फ पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने बोतल से एक घूंट लिया, हालांकि मेरा गला सूख चुका था। खामोशी एक बोझल कंबल की तरह हम तीनों पर छा गई। चलिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, नदीम ने आखिरकार कहा और बगैर पीछे मुड़े चल पड़ा। रूशी और मैं एक दूसरे की तरफ देखे बगैर उसके पीछे पीछे चलने लगे। वापसी का सफ़र आने से कहीं ज़्यादा लम्हा महसूस हुआ। हर कदम पर मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। क्या नदीम ने कुछ देख लिया था? क्या उसने कुछ समझ लिया था? उसकी खामोशी सबसे ज़्यादा परेशान कुन थी। बाग से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मेरी अम्मी, रोशी की अम्मी और नानू सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर कोई तशवीश नहीं थी। उन्हें कुछ पता नहीं चला था। मेरे सीने में धड़कता पत्थर हल्का सा हिलाया। कहाँ गुम हो गए थे तुम लोग? मेरी अम्मी ने पूछा। नदीम भाई पानी लेने गए थे, हम उन्हें ढूंढने लगे, रोशी ने फौरन जवाब दिया। उसकी आवाज़ बिल्कुल मामूल की थी। मैंने उसके झट से जवाब देने पर हैरत हुई। उसने मुझे एक नज़र देखा, एक ऐसी नज़र जिसमें हज़ारों कहानियाँ छिपी थी। एक इंतबा भी था और एक वादा भी। चलें घर चलते हैं, दोपहर का खाना तैयार होगा, रोशी की अम्मी ने कहा। वापसी का रास्ता भी खामोशी में गुजरा। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर बिखरे खेतों को देखता रहा, मगर मेरी नज़रों के सामने सिर्फ रोशी का चेहरा था। उसकी वो गहरी आंखें थीं जो मेरे सीने के राजों को चीरती हुई अंदर तक उतर गई थीं। नदीम आगे ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसने वापस मुड़कर हमारी तरफ नहीं देखा। घर पहुंचते ही रोशी फौरन अपनी माँ के साथ किचन की तरफ चली गई। नदीम बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरे जहन में सवालों का अंबार लगा हुआ था। दोपहर के खाने का वक्त आया तो सब लोग खाने के कमरे में जमा हुए। माहौल मामूल के मुताबिक था। हंसी, मजाक, बातचीत। नदीम भी शरीक था, मगर उसकी हंसी में वो चमक नहीं थी। वो कभी कभार मुझे देख लेता था, मगर उसकी नज़रें बेमानी थीं। रोशी बिल्कुल आम रवैये में थी। वो सबको खाना डाल रही थी, छोटे भाई को डांट रही थी, मेरे मामू से कोई बात कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे सुबह का वाकया सिर्फ मेरा ही ख्वाब था। खाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आया और किताब उठाकर बैठ गया, मगर अल्फाज मेरे जहन में उतर नहीं रहे थे। शाम ढलने लगी तो दरवाज़ा खुला और रोशी अंदर आई। उसके हाथ में चाय का कप था। आपकी चाय शहजाद भाई, उसने कहा और कप मेज़ पर रख दिया। मैंने किताब नीचे रखी। रोशी? नहीं, उसने फौरन कहा, अपनी उंगली होंठों पर रखते हुए। अभी कुछ नहीं, रात का इंतज़ार करें। ये कहकर वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे खुशबू का एक हल्का सा एहसास रह गया। रात खाने के वक्त मैंने गौर से देखा कि नदीम ने खाना जल्दी जल्दी खाया और अपने कमरे में चला गया। मेरे मामू ने कहा कि वो कल सुबह एक काम से बाहर जाने वाले हैं। मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। रात गहरी होने लगी। घर के सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने अपना दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और बुझी हुई लाइट के साथ बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिल घोड़े की तरह दौड़ रहा था। हर आवाज़ पर मैं चौंक उठता। हर देर के लम्हे में मेरी बेचैनी बढ़ती जाती। आखिरकार रात के पिछले पहर मेरे दरवाजे की तरफ कदम की आवाज़ आई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और रोशी अंदर आई। उसने सफ़ेद रंग की सादा सी सलवार कमीज़ पहन रखी थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे वो कोई ख्वाब हो। तुम आ गई, मैंने आहिस्ता से कहा। मैंने वादा किया था ना, वो बोली और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिस्तर के करीब आई। उसकी मौजूदगी से कमरे की फ़िज़ा बदल गई। हवा में खुशबू घुलने लगी। मैंने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में गटमट हो गईं। तुम्हें डर नहीं लगा? नदीम, उसने कुछ देख लिया होगा, मैंने कहा। नदीम मेरा भाई है शहजाद, वो कुछ नहीं कहेगा। उसे सिर्फ इतना डर है कि तुम मुझे नुकसान न पहुंचा दो। उसने मेरी आंखों में देखा। मगर मैं तुमसे डरती नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया।
हमारे दरमियान फासला ख़त्म हो गया। अब सिर्फ हमारी सांसें थीं जो एक दूसरे से उलझ रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं, पलकों पर लंबी स्याह पलकें चांदनी में जगमगा रही थीं। मैंने उसके होठों को छुआ, पहले उंगलियों से, फिर अपने होठों से। वो एक फूल की पत्ती की तरह नरम थे। इस लम्हे दुनिया की सारी आवाज़ें ख़त्म हो गईं। वक्त रुक गया। सिर्फ हम थे और ये चांदनी और हमारे दिलों की धड़कनों की ताल। हमारी मोहब्बत, ख्वाहिश और जज्बों का समंदर अपनी पूरी दुखियानी पर था। हर लहर हमें एक दूसरे के करीब तर ले जाती। कुछ देर बाद जब चांद आसमान के दरमियान में आ गया, रोशी ने सर उठाया। मुझे जाना चाहिए शहजाद, सुबह होने वाली है। मैंने उसे रोकना चाहा। और एक लम्हा। नहीं, उसने मेरा हाथ चूमते हुए कहा। ये लम्हात हमारे हैं, हमेशा के लिए। मगर अभी हमें सब्र करना है, हमें मोहतात रहना है। मैं जानता था कि वो सही कह रही थी। मैंने उसे जाने दिया। वो दरवाजे तक गई, फिर मुड़कर देखा। उसकी मुस्कुराहट में वो सब कुछ था जो हुआ था, और वो सब कुछ जो अभी होना बाकी था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ शहजाद, उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अकेला चांदनी में लेटा रहा।